सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं और सिग्नेचर अपलोड करने के सेक्शन में यहाँ पे फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाने के बाद जब भी वो से वह नेक्स्ट वाला प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है उनका प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी फोटोग्राफ्स अपलोड होने के बावजूद भी यहाँ पे उनको बोला जाता है कि प्लीज़ अपलोड अ कैंडिडेट वैलिड फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एरर देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे कैप्चर भी हो जा रहा है, फिर भी यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये एरर आप लोगों को यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे सभी स्टेप्स को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना यहाँ पे ये इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं और अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ पे सारा स्पेसिफिकेशंस पढ़ लिया, सारा सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तभी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स कैप्चर करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जो यहाँ पे जो सिटिंग पोजीशन रहती है, आपका जो कपड़े का बैकग्राउंड रहता है और आपका जो कपड़े का कलर रहता है, तो सारा यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। जैसे डार्क कलर होना चाहिए और जो आपका बैकग्राउंड है नॉर्मल लाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्सचर वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अच्छे लाइट कंडीशन में बैठना है, उसके बाद आपको जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स कैप्चर करना है। तो ये सारा कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं फोटो अपलोड के रिगार्डिंग, जो आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करने हैं। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में फोटोग्राफ्स अपलोड हो जाते हैं, बट यहाँ पे आगे का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिकेशंस में उन्होंने फोटोज़ के सैंपल भी प्रोवाइड किए हैं, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का फोटो रहेगा आपका, तो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। जब भी हमारा फोटोग्राफ्स लाइव कैप्चर करने के लिए आते हैं, कैप्चर लाइव इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके नीचे जो है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ्स फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमको यहाँ पे एक QR कोड मिलता है। तो इस QR कोड को हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से स्कैन करेंगे तो आरआरबी की वेबसाइट पर लेके जाएगा, वहाँ पर हमको लॉगिन करके हमारा फोटोग्राफ्स कैप्चर करना होगा। बट यहाँ पर जो है कैप्चर लाइव इमेज वाला ऑप्शन पर भी हम यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। आप अगर फ़ोन से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं तो दोनों का प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 मिनट में आप यहाँ पे 3 बार अपना फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक बढ़िया सा एरिया में आपको यहाँ पे बैठना है, जो यहाँ पे प्रॉपर उसका बैकग्राउंड हो लाइट कलर्ड, और यहाँ पे जो है आपको सेंटर में अलाइन करना आपका फेस, और यहाँ पे जो है मूवमेंट नहीं करनी है। अगर इन सभी चीज़ों यहाँ से चीज़ों से रेडी हैं तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है कैप्चर लाइव इमेज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आर यू ट्विंस का ऑप्शन आ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे जुड़वा रहेंगे तो यस करना, सिंपली उसके बाद जो है नो पे क्लिक करके, अगर नहीं है तो क्लिक करके नो पे आपको कैप्चर लाइव इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चर लाइव इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ्स का पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। जब भी आप यहाँ पे कैप्चर करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो है सर्कल के अंदर आपका फेस है, यहाँ पे प्रॉपरली आपको अलाइन करना है। उसमें जो है आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताएगा कि आपको फेस आगे करना है या पीछे करना है, सेंटर अलाइन नहीं है। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे जो है आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स कैप्चर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके सिग्नेचर के रिगार्डिंग। तो सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पे वाइट पेपर पे करना है और ब्लैक इंक पेन का यूज़ करना है। ब्लैक इंक पेन से जो है हमारा सिग्नेचर अच्छे से दिखता है। आप ब्लू से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंपलसरी नहीं लिखा कि आपको ब्लैक ही यूज़ करना है। ठीक है, जो आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे उसको कर्सिव लेटर में, ज्वाइन लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में मतलब ब्लॉक लेटर में आपको यूज़ नहीं करना है, जिससे आपके यहाँ पे सिग्नेचर चोरी होने के डर होते हैं। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे कर्सिव वगैरह में करना है। जो आपका सिग्नेचर रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, उसकी जो फाइल की डायमेंशन है 50 mm बाई 20 mm रहेगी। अगर आप पिक्सल में करते हैं तो 140 बाई 60 पिक्सल यूज़ करना है। इसकी जो फाइल की साइज़ है
30 टू 49 KB के बीच में हमको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो यहाँ पे सिग्नेचर है उसका अगर बैकग्राउंड हमको वाइट नहीं, हम फ़ोन से कैप्चर करते हैं तो फ़ोन से कैप्चर करने के टाइम पे हमारा जो सिग्नेचर होता है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें हमको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा सिग्नेचर है उसको यहाँ पे प्रॉपरली उसका जो वाइट बैकग्राउंड हम यहाँ पे करेंगे। वाइट बैकग्राउंड करने के लिए हमको यहाँ पे आगे का मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो है यहाँ पे ठीक करने के लिए हमको यहाँ पे वाइट पेपर पे जो सिग्नेचर करते हैं तो जो है हम अपने फ़ोन से कैप्चर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो जाता है, जिससे सभी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो उसके लिए आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी सर्च करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसकी लिंक भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे अपलोड इमेज वाला ऑप्शन सेक्शन पे क्लिक करके जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है उसको यहाँ से अपलोड कर लेना है। इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आपको जो है वाइट कलर सेलेक्ट करना है। वाइट कलर सेलेक्शन कर लेने के बाद जो है डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट आपका क्लियर हो चुका है और अभी हम यहाँ पे उसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था सिग्नेचर अपलोड करने का, हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर यहाँ पे वाइट चाहिए था, हमने उसको यहाँ पे वाइट कर लिया है। अभी हम इसको यहाँ पे जो है सेट करते हैं। आप लोग यहाँ पे जो प्रोसेस है प्रोसेस को पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करिए, क्योंकि जो है बहुत से लोग अभी इसके बाद भी कमेंट करेंगे कि आपने यहाँ पे क्या प्रोसेस बताया है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे आगे चल के पता चलेगा कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे क्यों आगे वो प्रोसेस नहीं हो रहा है और आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कैसे ठीक करनी है और कैसे आप लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिग्नेचर है अभी हम यहाँ पे इसको सिग्नेचर को साइजिंग सेट करेंगे। सिग्नेचर की साइजिंग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है selfattested.com। यहाँ पे सर्च करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का वेबसाइट का आपका लिंक ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइज सिग्नेचर 140 पिक्सल बाई 60 पिक्सल है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का जो साइजिंग है यहाँ पे 140 बाई 60 पिक्सल, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेट हुई हैं। आपको यहाँ पे कुछ पिक्सल वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है उसको यहाँ से अपलोड कर लेना है। जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड उसका भी चेंज किया है, इसको एडजस्ट करके जिसमें हमारा सिग्नेचर यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखे, पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से व्यू हो उसका, उस हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर लेने के बाद जो है उसको क्रॉप कर लेना है। अभी हमारा जो सिग्नेचर है यहाँ पे क्रॉप होके आ गया है। अभी हमको इसके यहाँ पे जो साइजिंग है साइजिंग सेट करनी है। जो इसकी साइजिंग है 30 KB से 49 KB के बीच में हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 45 प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे फाइल का नाम सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल का नाम सेट कर दीजिए। उसके बाद जो है डाउनलोड कस्टम साइज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका सिग्नेचर है यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। उसके बाद जो हम यहाँ पे ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा जो सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद जो है राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारा जो सिग्नेचर है सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड होके आ गया है। अभी यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होके आ जाने के बाद जो है बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हम यहाँ पे अभी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली करके आ गया है। अभी मैं आगे वाला स्टेप भी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं वापस से क्लिक किया, हमारा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। नेक्स्ट वाले पेज पे भी हम यहाँ पे चले गए, प्रोसीड हो गए। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको वापस से फोटोग्राफ्स आपका कैप्चर करना है। उस फोटोग्राफ्स को आपको यहाँ पे वापस से रिमूव करना है। रिमूव करके वापस से फोटोग्राफ्स को कैप्चर करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा शेडो वगैरह फोटो क्लिक में आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारा यहाँ पे जो है प्रोसेस का जो ऑप्शन रहता है यहाँ पे नहीं आता है और हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि वापस से आपका जो फोटोग्राफ्स है उसको वापस से कैप्चर करना है। वापस से कैप्चर करने के बाद जो है हमको यहाँ पे वापस से प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे एप्लीकेंट का ऐसा लिख के आ जाएगा कि एप्लीकेंट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जब तक नहीं होता तब तक
रिकैप्चर करना है फोटोग्राफ्स आपका, और उसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पे भाई 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से कर रहे हैं फिर भी हमारा नहीं हो रहा। देखिए आपका कुछ बैकग्राउंड का इशू होने की वजह से, आपके फ़ोटो के क्वालिटी इशू होने की वजह से जो है आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों का यहाँ पे इशू था ये रिजॉल्व हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।